BSG ब्लॉकचेन स्प्लिट गेमफाई फिनेंस गेम आज का मुद्दा। ये सब्जेक्ट आपको समझना है और बड़ा ही शांत पूर्वक इस प्रोजेक्ट को सुनना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके सामने यूनिक और एक अनोखे वे में है। मार्केट से हटकर ब्लॉक पर और पहला एकमात्र वर्ल्ड का स्प्लिट गेमफाई है, फिनेंस गेम है। बड़ा ही मजा आने वाला है और विन विन सिचुएशन होगा। सारे नए फ्रेशर्स आप लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको कहीं ना कहीं एक आर्थिक आजादी भी दिला सकता है, बट आपको उसके लिए एक डेडिकेशन 90 से 100 डेज एक वर्किंग करना होगा दोस्तों। उसके अलावा भी यहाँ पर बिना वर्किंग के भी एक काफी अच्छा पैसिव इनकम है दोस्तों। तो हम डिस्कस करते हैं BSG के बारे में। पूरी तरीके से ब्लॉक पर रन होने वाला Web3 प्रोजेक्ट ये आपके सामने BSG है, ब्लॉकचेन स्प्लिट गेमफाई। किसी के कंट्रोल पे ना होते हुए एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या वॉलेट कह लो आपको डाउनलोड करना होगा। वो ट्रोन प्रोटोकॉल का होगा, ट्रोन का होगा। ये वेबसाइट विदाउट KYC आपके ही गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको $TRC20 लगेगा, जो ट्रोन पर रन होता है। ऑलरेडी ये वर्ल्ड वाइड ट्रेडेबल डॉलर है, ब्लॉकचेन डॉलर हम इसे कहते हैं दोस्तों। ये ट्रोन एप्लीकेशन आपका वॉलेट जो आपका अपना होगा, कंट्रोल्ड किसी का नहीं होगा, उसका प्राइवेट की होगा, वो आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि कभी ना कभी आपका अगर इंस्टॉल हुआ तो ये प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। 12 फेजेस में भी होते हैं और एड्रेस की तरह आपका एक की होता है, उसे प्राइवेट की कहते हैं। नहीं तो 12 फेजेस जो होते हैं वो मेमोनिक फेज होता है दोस्तों। ये ट्रोन प्रोटोकॉल पर रन होने वाला वेबसाइट से हटकर Web3 प्रोजेक्ट है। तो इस पर आप ध्यान दें कि प्रोजेक्ट कितना यूनिक और अनोखा है। जैसा टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ ट्रांसफर में हम बदलते आए हैं, अपने आप को इवॉल्व किए हैं। बार्टर से गोल्ड पर आए, गोल्ड से कॉइन्स पर आए, पेपर पर आए, प्लास्टिक मनी पर आए, पेपाल पर आए, इंटरनेट मनी पर, फिर इंटरनेट गोल्ड, स्केर्सिटी। ये डेटा 2 करोड़ 10 लाख का आपके सामने आया, बिटकॉइन ब्लॉकचेन। अब आपको बिटकॉइन के नाम पर किसी तरीके का टोकन बेचने की यहाँ पर साजिश नहीं हो रही। तो आप ध्यान दें ये प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों। कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, बैंकिंग से ही कनेक्टेड है। ट्रेडिशनल फाइनेंस जो भी हम कनेक्टेड हैं वो बैंकिंग से। ब्लॉकचेन के आने के बाद हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैंकलेस हो गए, थोड़ा बहुत, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत हो गए। मगर फेडरल जो US के अंतर्गत फेड जो अथॉरिटी है, जो प्रिंटिंग करता है, वर्ल्ड डोमिनेट पूरा का पूरा डॉलर के साथ जो है, वो फेड कहीं ना कहीं 2 ट्रिलियन इस बार बिल छपने वाला है डॉलर्स में। 2 ट्रिलियन, 2T। तो ये होगा एक कोरोना काल के गेम के बाद क्राइसिस हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और ये डेप्थ के नाम पर सारों को बटेगा। जो जो कंट्री, ज्यादातर कंट्रीज जो है कर्ज में दबी हुई है, कहीं ना कहीं ये फेड उनके मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ये बहुत बड़ा प्रिंटिंग मशीन है डॉलर का। तो ये हमेशा डेप्थ के नाम पर छपता रहा है। रिजर्व अब गोल्ड कभी नहीं रहा है। जो गोल्ड पहले रहा करता था, अब रिजर्व गोल्ड में नहीं रहा है। डेप्थ के नाम पर करेंसियां छपी रही है, और कहीं ना कहीं कंट्रीज में कोल्ड वार वगैरह सब चलता रहा है। ये मुद्दा बड़ा होगा तो हमें डिस्कस तो BSG का करना है, छोटा मोटा मुद्दा है। BSG एक सतोशी नाकामोटो, सर्गे माउरोडी जी और कार्ल मार्क, ये पूरा एक स्पिरिचुअल लीडर इन्फ्लुएंस बाय दिस प्रोजेक्ट, ये आपके सामने पेश हुआ है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट में आपको सारे मिश्रण इसके अंदर दिख जाएगा BSG के अंदर। BSG एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, हम उसे समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम एक होता है और खर्च जो है 50 होता है। और 1 से 2 3 4 5 6 जितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हो बनाओ, क्योंकि ये महंगाई आपको जीने ना देगी। तो BSG भी एक ट्रेडिशनल, जैसे बिस्सी वगैरह, कमिटी वगैरह, हम गलियों में, डिस्ट्रिक्ट में और बहुत हर जगह, माने जो भी स्टेट हमने घूमा, कमिटी, बिस्सी, ऐसा गेम जो
बैंक से हटकर लोग खेलते ही हैं, सोशल करते ही हैं, 20 लोगों में, 25 लोगों में। तो ये फाइनेंस का तो चला आ रहा है, मगर मैं इसे ओल्ड फील्ड मॉडल कहता हूँ। 16 लोगों में सीमित और टुकड़ों टुकड़ों में, अनऑर्गेनाइज वे में। अब ऑर्गेनाइज वे में एक कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने बीएसजी पेश हुआ है, ब्लॉकचेन स्मार्ट गेम भी कह सकते हो आप। स्प्लिटिंग है इसके अंदर, स्प्लिट क्या है वो आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। मगर ये स्मार्ट फाइनेंस गेम आपके सामने जो पेश होगा, ये बड़ा इजी है, इजी टू प्ले, माने आप इससे कनेक्ट हो सकते हो बड़े इजी वे में, कोई कष्ट नहीं है यहाँ पर, मगर बेनिफिट सभी को है, विन विन बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन गेम है ये। यहाँ पर गेम का मतलब लूडो या चेस नहीं खेलना है हमको, यहाँ पर भाग लेना है, एंटर होना है, हम प्लेयर कहलाएंगे। बीसी में जैसे हम एंटर होते हैं तो हम हाथ उठाते हैं, यहाँ पर हर 15 दिन में हम हाथ अपना उठाएंगे और कभी ना भरेंगे, ऐसा हाथ आपको मिलने वाला है यहाँ पर, जो हम 22.5% का बेनिफिट यहाँ पर गेन कर सकते हैं आपस में कनेक्टिविटी के साथ, कहीं से जनरेट नहीं, आपस में कनेक्टिविटी के साथ। तो दोस्तों उससे पहले हम देख लें कि ये गेम डिजाइंड या डिप्लॉयड किस पर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको ब्लॉकचेन पर कॉन्ट्रैक्ट की जो सुविधा अवेलेबल है पेपरलेस, और मशीन जो है काउंट अर्थमेटिक एल्गोरिज्म प्री डिसाइडेड लॉजिक डिजाइंड होता है और उसी कंडीशन पर वो रन होता है, कोई उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकता है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर निर्धारित ये एक बीएसजी गेम, फिनेंस गेम, इसे आप गेम ही लेना, धंधा ना लेना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही चलना, फिर क्वेश्चन आंसर में फिर भी दिक्कत आपको हो कि ये चीजें नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। 22.5% का आपको बेनिफिट होने वाला है। ये यूज केस प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई किस्म का टोकन, फेक टोकन, ये टोकन, वो टोकन, एबीसीडी टोकन, कोई भी टोकन बिटकॉइन के नाम पे नहीं कि बिटकॉइन इतने में था अब इतने में हो जाएगा, हमारा टोकन ले लो 1 CR हो जाएगा रातों रात, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा आप वो वाला जो भी मार्केट में चल रहा है उसको हटाकर इस प्रोजेक्ट को, इस यूज केस को आपको देखना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इसने यूज केस किया है टेक्नोलॉजी का, और कैसा अपना बीसी और कमिटी वाला जो छोटा मोटा, हम छोटा मोटा क्या, बीसी तो 4-4, 5-5, 50-50 लाख का भी खेलते हैं, मगर उससे बेहतर क्यों है, ये सॉल्यूशन क्यों है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर होने के नाते ये कितना वेल प्ले हम कर सकते हैं, और वर्ल्ड पीपल्स आर कनेक्टिविटी, पीपल्स आर कनेक्टिंग हियर, और कितना बिग रिसोर्स यहाँ पर ये डेटा के माध्यम से जमा होकर एक महासागर हो रहा है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये यूज केस देखो, बैंकलेस प्रोजेक्ट है दोस्तों ये। 100% डिसेंट्रलाइजेशन, कोड इज लॉ, जितना जितना कोडिंग, जितना रूल मैं इसके बाद आपको पीपीटी में बताऊंगा, एक पन्ने का अपना कॉन्सेप्ट है, एक पेज का, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप समझ ना पाए। तो दोस्तों ये जो एड्रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये TSQ KNW, ये एड्रेस है ट्रोन का, ये कॉन्ट्रैक्ट SC है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ना कि एक यूजर अकाउंट है। माने ये सेविंग जैसा अकाउंट नहीं है जो हम आप खोल लेते हैं, ये एक कोड, यहाँ पर कोड जब रन हुआ तो उस कोडिंग के बाद जब एड्रेस क्रिएट होकर कॉन्ट्रैक्ट को मिला, ये वो एड्रेस है। तो टेक्निकल पार्ट में इसे भी हम कवर करेंगे तो आप थोड़ा और विस्तार में समझ पाएंगे दोस्तों। मेन की मैं बताता चलूं कि प्रोजेक्ट में क्या है बेनिफिट, हम सब बेनिफिट के लिए बैठे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स बेनिफिट हम समझेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ये प्रोजेक्ट आपका बॉर्डरलेसली होने वाला, कोई भी कंट्री से रन हो रहा है ऐसा आप दिमाग से निकाल देना, ब्लॉक पर रन हो रहा है ऐसा आप दिमाग पर फिट कर लो। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब सर्वरलेस, वर्ल्ड वाइड ये रन हो रहा है, ट्रोन के ब्लॉक पर रन हो रहा है। ये सारे मैं टर्मिनोलॉजी इसलिए आपको बताता चलूं कि आप लोग इसे बाय हार्ट करें, इसे समझे, क्योंकि ये ऐसा ही है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट है ना ये। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइज्ड होता है एक ओल्ड फील्ड मॉडल जो हमारा चला आ रहा है बरसों से, अब हम उससे हटकर जब डिसेंट्रलाइजेशन के वर्ल्ड पर जब प्रवेश एंटर कर रहे हैं तो ये सब टर्मिनोलॉजी लेते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन जब वर्ड आए और
वहां पर आपको बॉर्डरलेस तो वर्ड अनिवार्य है, वो मिलना ही है। बॉर्डरलेसली ये रन होता है, सर्वरलेस है ना। एक सर्वर कोई कंट्री से रन होता तो वहां बता देते यहाँ से रन हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आपका बीएसजी बॉर्डरलेसली रन हो रहा है। माने कौन सी कंट्री से है ये आपको नहीं, आपको हर कंट्री में मिलेगा। ये आपको ट्रोन की वजह से, क्योंकि ट्रोन एक प्रोटोकॉल है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर कि भाई ये प्रोजेक्ट बॉर्डरलेस, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो सकता है क्योंकि ट्रोन पर है। अब ये पहला पार्ट क्लियर हो गया, मेन फीचर्स है ये बीएसजी का। आप देखते चले, ट्रस्टलेसली ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। माने हमें आप पर, आप हम पर ये विश्वास नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट है ना बीच में, कॉन्ट्रैक्ट अपने प्री डिसाइडेड लॉजिक पर ही रन होगा। कोई सीएमडी नहीं, कोई चालक नहीं, कोई मालक नहीं, कोई तो बनाया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आसमान से टपक गया, ये कोई तो बनाया है, डिप्लॉय किया है। बट वो कंडीशन जो है ना, कंडीशन वो ब्लॉक पर रन हो चुका है और उसका फीस वगैरह जो लगना था लग चुका है। 26 जनवरी 2022 को ये रन हो चुका है। अब अपने उसी प्री डिसाइडेड लॉजिक पर ही रन होता रहेगा। नेचर जैसे बिटकॉइन का है, बिटकॉइन एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग गेम है। वो माइनिंग पजल जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइंड है वैसा वैसा आज तक रन होता आया है। और 2140 तक वो आखिरी कॉइन मिंट होगा 2 करोड़ 10 लाख। ये लॉजिक है, ये कॉन्ट्रैक्ट था उसका। और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही चला आया है, कोई वेबसाइट नहीं रहा है। तो नेचर में जैसा बिटकॉइन है उसी तरीके का आपका बीएसजी कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है। मैं इसका तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको बिटकॉइन इतने में खरीदा था फिर इतना हो गया, आपको ये टोकन खरीदना, टोकन नहीं है आप। मैं इसके नेचर के लिए आपको तुलना दे रहा हूं कि जैसे वो नेचर में अपने बॉर्डरलेस है बिटकॉइन, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो ओपन सोर्स है, वो एनोनिमसली लॉन्च हुआ है। ठीक उसी तरह ये भी बॉर्डरलेस है, ट्रस्टलेस है, एंडलेस प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन कभी बंद ना होगा। ये प्रोजेक्ट आपके सामने, ये आप तय करें ये कब बंद होगा। हमसे नहीं, आपसे। आप अपने आप पूरे लॉजिक्स को, पूरे स्टडी, पूरा मैथमेटिकल आप कैलकुलेट करें, आप हमें बताएं ये कब बंद होगा। प्रोजेक्ट एंडलेस है क्योंकि ब्लॉक पर है। नेट बंद होगा, इंटरनेट बंद होगा, वो कनेक्टिविटी बंद होगा, तब जाकर ट्रोन, और ट्रोन जब बंद होगा तो जाकर आपका जो है प्रोटोकॉल जब बंद हो गया है, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रिगर कोई नहीं कर पाएगा। नहीं तो अर्थात सभी लोग ट्रिगर करेंगे तो बंद कैसे होगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट एंडलेसली होने वाला है दोस्तों। बहुत छोटे से स्टार्टअप पर बहुत बिग सॉल्यूशन आपके सामने है। जैसे बिटकॉइन, छोटे से धीरे से बहुत बड़े बड़े अग्रेसिव प्रमोशन, 5 स्टार होटल्स, ये वो तो लोगों ने बिटकॉइन के नाम को रखकर अपने टोकन को बेचने के लिए किया। बिटकॉइन उतने में ही हिट हो गया। अपने जो बिना यूटिलिटी वाला एक फेक टोकन जिसका कोई काम नहीं था, बिटकॉइन 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 बोल बोलकर अपने टोकन को बेच दिया। आज तक बेचते हैं, कल भी बेचेंगे। आप ना खरीदो नहीं बिकेगा, मगर आप लोग खरीदते रहोगे वो बिकता रहेगा। मगर ये प्रोजेक्ट वैसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट आपके सामने TRC-20 यूज किया है जो डेटा है। अब ये ब्लॉकचेन डेटा आपको बाय करना है, ट्रेडेबल है, बाइनेंस में अवेलेबल है, सारे वर्ल्ड में ये अवेलेबिलिटी है। स्टेबल कॉइन है, पेग्ड बाय डॉलर। डॉलर के रेट्स फ्लक्चुएट नहीं होते और ये ब्लॉकचेन आसपास घूमता रहता है। 50 से 2000 तक का आपको स्टेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। सिंपल। अब प्रोजेक्ट पे आ गए, एक पेज का प्रोजेक्ट है, ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। एक ही जूम पर, एक ही बार पर आप इस प्रोजेक्ट को समझ जाओगे दोस्तों। दोबारा आपको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगा, सिर्फ ये समझना होगा करना कैसे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करना, वॉलेट कैसे डाउनलोड करना, ये सब समझना है। बस मुद्दा आप एक ही उसमें समझ जाओगे। बहुत सारे जूम आपने अटेंड करा होगा, बहुत सारा दूसरा प्रोजेक्ट किया होगा, सुना होगा जूम पर। तो वो क्या कहते हैं कि 1-2 बार में आप समझे नहीं जा सकते हो, उसको 10 बार आप अटेंड करोगे तो भी नहीं समझोगे। आप जुड़ जाओगे तो समझ जाओगे। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है ये। प्रोजेक्ट डे 1 से एक जूम पर आप समझ जाओगे, क्योंकि पेज एक ही होता है। इस पीपीटी का मैं खोल दिया हूँ, ओपन किया हूँ, ये आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा समझने की कष्ट करना, आप समझ जाओगे।
बट इसको करना कैसे है, माने वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, डेटा कैसे बाय करना है, टीथर, ये सब थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि फ्रेशर है। वो सब कहानी आपको जो है लीडर्स जो एकदम वेल ट्रेंड हैं, ब्लॉकचेन की दुनिया में है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो वेल ट्रेंड है, सारे लोग जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आपको जिसने भी जूम लिंक दिया ये सारी आपको दिक्कतें वो सॉल्व कर देगा। बट आपको मुद्दा पहले समझना, पहले आप ये चीज से चिंतित ना रहो करना कैसे है, क्या डाउनलोड करूंगा, मुझे तो आता नहीं है, ये सब आपको आपके माइंड से निकालना है। पहले मुद्दा समझना, मुद्दा है क्या। पूरी तरीके से आप इस गेम को, फाइनेंस गेम को जब स्टडी कर लो तो ही एंटर करना, नहीं तो 2-4 दिन आप और स्टडी करना, प्रोजेक्ट को स्टडी करना, फिर आप एंटर करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यूनिक है, कभी भी एंटर हो गया एग्जिट ना होने देगा और आपको इसे करते करते लत लग जाएगा। ये दोस्तों विक्रम बग्गा जी का डायलॉग है, आपको इस गेम को खेलते खेलते लत लग सकता है। तो आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, 50 से 2000 के बीच आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि आपने 100 से साइन अप किया, नंबर ऑफ डेज आपका कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन का होगा, रिवॉर्ड होगा 22.5% का, क्योंकि हर साइकिल, हर कॉन्ट्रैक्ट आपको 22.5% देगा। तो आपका क्या होगा कि 22.5% का जब आफ्टर 15 डेज, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो एक री कॉन्ट्रैक्ट बाय री ऑर्डर करना होगा। तत्काल आपने 100 का इनपुट दिया फिर से, तो दोबारा आपका जो पुराना वाला था $122 वो विड्रॉ हो जाएगा, तत्काल विड्रॉल हो जाएगा। उसके लिए समय नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एडमिन नहीं है, कोई चालक नहीं है, आप ही मालक हो इस कॉन्सेप्ट के। तो आपको समझना है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आप इस प्रोजेक्ट को स्टडी कर लें, समझ लें, फिर एंटर करें। ये प्रोजेक्ट आपको मात्र 50 से 2000 के बीच, एक डेटा, एक तीथा, एक तेथर आपको 85, 84 समथिंग 86 के अंतर्गत ट्रेड होता है। तो आपको इसे बाय करना है या फ्री में लेना है आपके फ्रेंड से, आप इसका लुकआउट, ये आप समझे, बट कैसे करना है ये लीडर्स आपको समझा देंगे। 50 से 2000 तक का स्टेक करना है, अप टू, लगभग अप टू, पहला मंथ तो 45%, मगर इसमें कंडीशन ये है कि हर साइकिल 22.5% का होता है। तो हर रिन्यूअल बाद 2 रिन्यूअल पर आपको एक एक्स्ट्रा दिन भी फ्रीज होता है, 2+1 का रूल। जैसा ये गेम है, मैंने पहले ही कह दिया कि गेम्स में, हर गेम्स में आप देख रहे हो रूल्स होते ही हैं। बीएसजी एक गेम फाई है, एक फाइनेंस गेम है, इसके भी रूल्स हैं, आप रूल्स को स्टडी करें, क्योंकि रूल्स पहले बताया जा रहा है, हिडन नहीं रखा जाएगा। एक एवरीथिंग ओपन, ट्रांसपेरेंट, वेरीफाइबल डेटा, सारी चीज आपको मिल चुका है, ब्लॉकचेन है। बट आपको रूल्स तो जानना होगा, तो रूल्स बताया जा रहा है इस जूम के माध्यम से। 50 का एंट्रेंस, 2000 का हाईएस्ट आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 15 दिन बाद एक्सपायर होना अनिवार्य है, एक्सपायर हो जाएगा। 15 दिन बाद ही आपको 122, अगर 100 पुट किया है, अगर 1000 आपने पुट किया है तो 1225 आपको विड्रॉ करना है, एक्सपायर है, बढ़ेगा नहीं। बट आपको उसी समय हेल्प लेना है अपलाइन, या फिर अपने तरफ से आपको 100 या 1000 जितने से आपका कॉन्ट्रैक्ट था पिछला, इनपुट देकर ही आपका विड्रॉल होगा। जो एक्सपायर था $122, $22.5, पूरा का पूरा प्रिंसिपल के साथ पिछला वाला विड्रॉलेबल है, विड्रॉ हो गया आपका। बस इतना ही सिंपल, पहला साइकिल कंप्लीट भी हो गया। दूसरा साइकिल आपने पहले ही इनपुट कर दिया था, वो भी 15 दिन चलेगा, वो भी इसी तरह एक्सपायर होगा। आपको थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही साइन करोगे वो 16 दिन का बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था एक रूल है 2+1 का रूल। ये 2+1 का रूल क्या करता है, हर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद 15 दिन का तो रिवॉर्ड 22.5% फिक्स्ड आपको देगा ही, बट एक एक्स्ट्रा दिन जो फ्रीज करता जा रहा है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्रीज करता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमम आपका 45 डेज तक फ्रीज कर लेगा। माने पहला कॉन्ट्रैक्ट तो 15 दिन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आपका 16 दिन, 16 दिन, फिर उसके बाद पांचवा कॉन्ट्रैक्ट आपका 17 दिन, फिर उसके बाद वाला भी 17 दिन,
फिर 18 दिन, माने हर 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक एक एक्स्ट्रा दिन फ्रीज कर रहा है, मगर आपको रिवॉर्ड तो 22.5% का ही मिलेगा। 100 पर 22, 22.5, 1000 पर आपका 225, 2000 के कॉन्ट्रैक्ट में 450। इसके लिए किसी को भी आपको जोड़ने, कनेक्ट करने, बोलने की जरूरत नहीं है। पूल भरेगा तब मिलेगा, ऐसा भी बहुत कहानी मार्केट में है, वो भी नहीं है। आपका समय एक्सपायर हुआ, आप रिन्यूअल दें और तत्काल विड्रॉल करें। आपको कब मिलेगा? 15 दिन बाद। समय तयशुदा है। आपको ये नहीं डरना है कि पूल टूटेगा, कब टूटेगा, जब बटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैट्रिक्स प्लान नहीं है, एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन। और ऐसा भी नहीं कि आप समझे नहीं, समझ गए हो। मगर गलती से भी आपने ये कॉन्सेप्ट को करते हुए 2 3 4 रिन्यूअल किया, बड़ा पसंद आया, आप रिलेटिव फ्रेंड्स को बता दिया गलती से भी, तो वो तो कनेक्ट हो जाएगा। जब आप हुए तो वो क्यों ना, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। उसे भी 45% अप टू, कम तो नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.9 बिलियन है और पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है, वेबसाइट भी नहीं है, तो डर भी नहीं है। एडमिन नहीं है, सीएमडी नहीं है, तो ग्रीड नहीं है। और ग्रीड नहीं है तो अनवांटेड खर्च कर कर बहुत ज्यादा जो है लर्क करके कि फंड आते जाए। ये फंड गेम है, गेम ऑफ फंड्स नहीं है दोस्त। फंड गेम है। फंड तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है, जो रूल है 50 से 2000 का, मगर गेम ऑफ फंड्स नहीं करना है इसे। कोई सीएमडी नहीं 5 स्टार होटल बुक करके नाच गाना सारी चीजें शो करके आपको अट्रैक्ट कर कर प्लान में एंटर, कुछ नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड। आपको इसी तरह वर्क करना है जो आपको शुद्धता के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट प्री डिसाइडेड ओपन सोर्स है, कोडिंग पूरा ओपन। तो टेक्निकल पार्ट में मैं आपको शो करूंगा तो और विस्तार से आप समझ पाएंगे दोस्तों। आपने तो कनेक्ट किया है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, जितना चाहे अनलिमिटेड कनेक्ट करें, मगर वो अगर कनेक्ट करते हुए आपकी टीम अगर 50 की बन गई, 4 स्टार बन जाओगे। बस खेल खेल कर ही ये गेम को करना है, क्योंकि ये खेल ही है। इसको खेलना है, प्ले करना है। इसको ज्यादा सीरियस ना लेना, क्योंकि सीरियस वाली चीजें आपका धंधा है, सर्विस है, सारी चीजें तो आप कर ही रहे हो। तो एक अलग से ये खेल की तरह लेना है। जैसे हम बिस्सी बैठ जाते चाय पानी में, 20 लोग जमा हुए, गोली लगाए, इसको तोड़ दो, इसको जरूरत है पैसे को, इसको तोड़ दो। आपस में डिस्कस कर भी लेते हैं, और वो उठाना रहेगा उसको 50,000 तोड़ के, आप 60 बोलोगे, दूसरा आप ही का फ्रेंड 70 बोलेगा, फिर 80 बोलेगा, 90 बोले, जितना चाहिए उसको तोड़ दो, उसको तो जरूरत है ना। वो ले गई और फिर भरना ही है, क्योंकि वो रूल है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर फिक्स्ड आपको बीसी का जो रूल है 22.5% मिलेगा। कोई जाति नहीं हो रहा है, एकदम प्योर शुद्धता के साथ ये कॉन्सेप्ट डिजाइंड हुआ है। एक सहयोग जैसा आप पकड़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप पकड़े, कॉन्ट्रैक्ट है ये। समझे कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इससे कनेक्ट ना हो तो आपको आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, क्योंकि ये पीपल्स प्रोजेक्ट है। आप नहीं होगे तो कौन होगा? अभी तक कितनी कनेक्टिविटी कैसी हो चुकी, ये आप टेक्निकल डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पार्ट में और भी चीजें जो है आपको क्लियर होगा, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स ब्लॉकचेन्स के भी होते हैं। तो और भी चीजें अगर ना समझ आए, क्वेश्चन आंसर में आप हैंड रेस करें, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्लोज नहीं, ओपनली डिस्कस करेंगे दोस्तों। 4 स्टार का ये पैटर्न आप पकड़ लें कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों लेवल ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपका डायरेक्ट लेवल तो 5% का अनलिमिटेड, बार बार वो ट्रिगर होगा, बार बार रिन्यूअल होगा, बार बार ट्रिगर होगा। 5% आपका 10,000 ए से और बी सी डी, माने जितना आपने डायरेक्ट किया 4 5 6 7, पूरे जो वीक वाले हैं वो मिलकर 10,000, और जो एक स्ट्रॉन्गर था वो 10,000 दे दिया, आप क्वालिफाइड हो गए, आप 4 स्टार बन गए दोस्तों। अब 5 स्टार के लिए सिंपल प्रोसीजर, आपका कंडीशन होगा 200 का टीम होना। 50 तो हो गया, 150 प्लस, और वहां पर आपका ओपन हो जाएगा 6 से 20 लेवल। 6th लेवल पे 2% काउंटिंग होगा, 7 to 10 से 1%, और 11वें लेवल से लेकर 20वें लेवल तक जितने लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, माने आपका, हमारा, हम सभी का टीएसक्यू के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, तो आप पकड़ लें कि आपको
0.50 का हर एक से बार बार वो रिन्यूअल कर रहा है, आपको बार बार ट्रिगर होगा। बड़ा कमाल का ये रीपरचेज जैसा आप समझ लें, प्रोडक्ट बेस वाले तो बेहतर समझते हैं इस चीज को। लेवल है, जनरेशन प्लान नहीं है, लेवल प्लान है। जनरेशन में क्या होता है कि चौथे लेवल पे अगर कोई दूसरा भी वही पोस्ट पे आ गया तो वो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके नीचे 4 स्टार हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। आपके नीचे 4 स्टार है, लेवल उसका जो है वो लेवल कमीशन आपको मिलेगा। आप भी 4 स्टार, वो भी 4 स्टार, आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, क्योंकि ये लेवल कमीशन है, जनरेशन कमीशन नहीं। बड़ा परफेक्ट डिजाइंड होकर एक अनलिमिटेड लूप, इन्फिनाइट लूप, मैथमेटिकल कैलकुलेटेड ये प्रोजेक्ट आपके सामने दोस्तों। 50-50 करना है। स्ट्रॉन्गर आपका 10 हो ही गया था, 40 प्लस करना है। 40 प्लस वीकर से भी करना है, आप 5 स्टार बन गए। और आपका ये पूरा प्रोजेक्ट कोडिंग पर है, इसलिए डर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। डर कर इस प्रोजेक्ट को कर ही नहीं सकते हो। आपको बेफिक्रा होकर इस प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा। यही यही डिसेंट्रलाइजेशन सिखाता है, यही सीखना है, यही स्टडी करना और इस प्रोजेक्ट को सिखाना है। ये एक स्टडिकल प्रोजेक्ट है ना, तो इसे लर्न और अर्निंग जैसा फेज में ले जाना है। लर्निंग करना है और अर्निंग करना है। अर्निंग तो बाय डिफॉल्ट होना ही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही वैसा डिजाइंड है कि आपको अर्निंग तो होना ही है। आप अगर किसी को कनेक्ट करें तो एक्स्ट्रा है, नहीं किए तो भी होना है, क्योंकि रिन्यूअल कर रहे हैं। अगर वो भी ना करे, रिन्यूअल भी, तो फिर आपका, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको घर तक आएगा नहीं कि भाई बोली दो, बोली करो। ना सीएमडी है। वॉलेंटियर लीडर्स तो लगे रहेंगे, जैसे हम हैं और काफी लोग 4 स्टार 5 स्टार, दिन 4 दिन 5 दिन 10-10 दिन में भी 4 स्टार लोग बन रहे हैं, क्योंकि इतना इजी टास्क है 4 स्टार बनने के लिए। सिर्फ आपका 50 का टीम, और आसानी से लोग समझते हैं, आसानी से लोग एक दूसरे को समझाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट फुल्ली नेटवर्किंग टाइप में वर्किंग जैसा वर्क हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, फुल्ली कोडेड इज लॉ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है, वर्ल्ड के कोई भी कोने में वो कनेक्ट होकर इस प्रोजेक्ट को कर सकता है दोस्तों। हम इरा आ गए हैं ह्यूमन वर्सेस रोबोटिक का, तो हमेशा आप थिंक ट्रू सपोर्ट फ्रीडम। ये प्रोजेक्ट आपको डेली का 15 दिन का जो आपका बेनिफिट दे रहा है, हैंडसम दे रहा है। बैंकलेस प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को करते करते आप फील करोगे साल 2 साल 3 साल के बाद 2-4 बैंक तो बंद ही हो जाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बैंकलेस प्रोजेक्ट है। ये ट्रोन का हम ट्रोन पॉकेट भी यूज कर सकते हैं। टीपी एक वॉलेट है, ये हमने ट्रोन प्रो लिंक ओपन किया आपके सामने। दो रिकमेंडेड मैं कहता हूँ, एक तो है आप टोकन पॉकेट भी यूज कर सकते हो और ट्रोन प्रो लिंक भी कर सकते हो। बहरहाल ट्रोन प्रो लिंक यूजर फ्रेंडली है, इसलिए ज्यादा रिकमेंडेड हम लोगों को यही कहते हैं कि ये वॉलेट आप डाउनलोड कर रहे हैं बाइनेंस से, या फिर किसी भी फ्रेंड्स का हेल्प लेकर आपको यही डेटा बाय करना है। एनर्जी भी सिखा देंगे, थोड़ा बहुत टीआरएक्स रखकर। गैस फीस और एनर्जी हम टीआरएक्स से ही लेते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल ट्रोन का है, तो यूज भी फीस में टीआरएक्स होगा। पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों, वेबसाइट से वास्ता इसका कुछ नहीं है, मगर पूल डेटा तो करता है। ये एप्लीकेशन है, डीएप हम इसे कहते हैं। ये आप ओपन किए, काफी चीजें इसमें यूजर फ्रेंडली आप देख पाते हो। यूआई है, इंटरफेस बड़ा यूजर फ्रेंडली है। 219 दिन से ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, टीएसक्यू यही कॉन्ट्रैक्ट है। और ये वॉलेट जो मैं ओपन किया हूँ 12 दिन बाद एक्सपायर होगा, काउंटडाउन चालू है। वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स जो कनेक्टेड हो चुके हैं 16,590 प्लस हैं। और डेली पूल, लकी पूल, डेली टॉप 4 स्टार वाला ये जो 03 माने 30 पैसे का जो पावधान वर्ल्ड वाइड अलग हो रहा है, वो डिवाइड बाय 4 स्टार में हो जाता है। अब हम डिपॉजिट डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 बटन जो ऑप्शन है, वो डिपॉजिट डिटेल पर हम क्लिक करें। पांचवा टैब हमने जब दबाया तो डिपॉजिट डिटेल, डिपॉजिट डिटेल में ये दिखेगा कि आपका जो $100 का पैक या 1000 का पैक आपका फ्रीजिंग स्टेट रहेगा। जब तक ये रहे आपको नेक्स्ट रीऑर्डर नहीं करना है, कृपया करके। आपको रीऑर्डर कब करना है?
आप ये फ्रीजिंग स्टेट पे है, 12 दिन दिखा रहा है, 0 0 हो गया, तो भी आपको ये रेड हो जाए, अनबाउंडेड दिखाएगा रेड, तभी आपको रीऑर्डर या रीडिपॉजिट करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, सभी को करना है, जो कनेक्ट होगा वो भी, जो नहीं कनेक्टेड है वो भी थोड़ा देख लें कि आगे कैसे हमें करना है। ये है कॉन्ट्रैक्ट, ये है असल ट्रोन स्कैनर, जो ट्रोन पर गतिविधि जो भी चीजें चल रही प्रोटोकॉल पर, ये स्कैनर हमें आप पर पूरे वर्ल्ड पर, ये एक्सप्लोरर ट्रोन स्कैनर में अभी रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये है ट्रोन स्कैनर, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एक्सप्लोरर ये वर्ल्ड के लिए आपके सामने। इसी ट्रोन स्कैनर से आपको सारा ट्रोन की गतिविधि आपको नजर आएगा दोस्तों। ये हमने ओपन किया अपना वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट का, एससी इसे कहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई आम यूजर वॉलेट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रूल से लेस, रूल से भरा ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर ही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ये वाला टैब रहेगा। आप अपना अकाउंट खोल के चेक करें, आपका यूजर है तो ये वाला कॉलम नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर आपको ये भी चेक कर लें, कोड्स, कोड इज लॉ, पूरा ओपन सोर्स, रीड कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कंडीशंस, ये वेब फील्ड्स में आपको सारी चीजें दिखेगा, ओपन सोर्स है, आप किसी भी वर्ल्ड के डेवलपर से आप चेक करा सकते हैं दोस्तों। रीड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डेटा जो कॉन्ट्रैक्ट के हम रीड कर लें, जैसे अभी मैं करता हूँ, कितने दिनों से कॉन्ट्रैक्ट रन हो पा रहा है, 219 दिन से, जो हमने वेब पर भी देखा और यहाँ पर भी सेम डेटा। कितने वर्ल्ड वाइड यूजर कनेक्टेड हो गए हैं, तो कॉल करेंगे सेम डेटा जो हमने वेब पेज पर देखा था, 16596, 15,500 प्लस लोग हैं। अब राइट कॉन्ट्रैक्ट का जो ये टैब है, ये आपका नॉन अमेंडेबल, ये अमेंड ना हो सके, मगर जो भी गतिविधि कॉन्ट्रैक्ट का हो रहा है एपीआई के थ्रू यहीं से कनेक्टेड है हर चीज। यही 6 बटन मेन इंपॉर्टेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस का बढ़ना और बैलेंस का घटना, और 2% जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ने रखा है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, उसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। इसी को देखकर चेक करके आपको रिन्यूअल करना है। माने आपको अभी 1000 करना है, आपका 1200 रेडी है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करें पहले, और फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट सक्षम है आपको देने के लिए, 1200 आपको करना है विड्रॉ, और कॉन्ट्रैक्ट के पास टीवीएल टोटल वैल्यू पूरी की पूरी तरीके कंडीशन से लॉक्ड, कंडीशन से लॉक्ड, ये मैं कहूंगा, वी टीवीएल टोटल वैल्यू कंडीशन से लॉक्ड, तो टीवीसीएल मैं बोल देता हूं इसे, फुल्ली कंडीशन से लॉक्ड, ये आपके पास अवेलेबल, कंडीशन वही रूल्स की बात कर रहा हूं मैं। और 2% जो आउटर जा रहा है क्रिएटर का, ये ट्रिगर होगा आपके लेजर में, आप देख सकते हैं। किसी ने इनपुट किया 500 का, प्लस में दिख रहा है आपको, किसने किया ये आपको शो होगा 1 मिनट पहले, UXG ने किया है, केवाईसी नहीं होता है इसलिए हमें इतना ही दिख पाता है। और ये कहाँ आया, KNNW में आया, ब्लॉक नंबर, ट्रांजैक्शन हैश, सारा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और 2% जो जाना था वो गया, और 2% यहीं पर जाना था यहीं पर गया, क्योंकि यही दो वॉलेट हर वक्त जब भी इनपुट होगा वर्ल्ड से, यही दो वॉलेट, UGG लास्ट में और RX, ये प्री डिसाइडेड 2% क्रिएटर जिसने भी इसे डिप्लॉय किया 26 जनवरी 2022 से ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। हम आप सब ट्रिगर कर रहे हैं, मैं डे 1 से ट्रिगर कर रहा हूँ, और काफी जो साथी हैं हमारे साथ डे 1 से ट्रिगर कर रहे हैं, बारी बारी यहाँ पर 16,000 प्लस लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। आप भी दोस्तों कनेक्ट होकर इसका लाभ उठाएं। BSG एक वॉलेंटियर बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज पब्लिक प्रोजेक्ट है। आप पब्लिक, हम पब्लिक, तो पब्लिक प्रोजेक्ट को प्रेफर देना चाहिए। कोई CMD, कोई कंपनी नहीं है
कि कोई ऑफिस है लॉक करके भाग जाएगा, कोई बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा लॉस होगा। आपको किसी तरीके का डर यहाँ पर सताना नहीं चाहिए दोस्तों। फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने हो, जो जो गुत्थी ना सुलझ पाए, वो आप यहाँ पर पूछें बेझिझक, हैंड रेस करके हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा लंबा होता है, इसलिए जल्द से जल्द हम उसी पार्ट पर जाते हैं और मीटिंग को क्लोज करेंगे। बस इतना ही शॉर्ट ये प्रोजेक्ट है, बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है, इसलिए शॉर्ट वे में ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो आपको समझने का इतना ही था कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे इन करना है, कैसे आउट करना है, वो सारी चीजें आपको लीडर्स बता देंगे। अब प्रोजेक्ट का मेन Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन में सारे लोग अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, रैंडमली हम उठाते हैं एक एक जन को। सबसे पहले हम लेते हैं निसार शेख को, अनम्यूट करते हैं, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हो निसार शेख जी। हेलो सर। यस सर, बोलिए। सर ये अगर सर समझ लो एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने अगर 50,000 से स्टार्ट किया, ओके, ओके, और मुझे ये रिन्यू करना मतलब क्या करना होगा, इसके बाद कितने दिन के बाद रिन्यू करना होता है, कितने अमाउंट आपका से रिन्यू पहला कर। कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं 15 ही दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो आफ्टर 15 डेज आप उसे रिन्यू करना होता है। तो सेम 1:1 के रेशियो में सेम ही अमाउंट पे करना होगा, या फिर अप कर सकते हो 2000 तक। बट एक बार आप अप कर दिए तो फिर डाउन नहीं आ सकते। ओके, ओके, तो 15 दिन के बाद वापस से 50,000 मुझे भरना होगा। 1050 ना कहें, क्योंकि ये 50 से 2000 के बीच में है, तो ब्लॉकचेन डॉलर है। अब ओके, वो तो कितने में मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो वन गाइड थाउजेंड करेंगे। डॉलर अगर $1,000 यस से अगर यस, मैं 1000, 1000। $1,000 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 15 डेज के बाद रिपीट $1,000 करना होगा, राइट? हाँ, और तत्काल आपका 1225 विड्रॉ होगा, ऑन द स्पॉट। $1225 विड्रॉल होगा, ऑन द स्पॉट होगा। ऑन द स्पॉट होगा। ओके, हाँ, वो आप एंड थोड़ा देन सा 1000 जो डॉलर कह रहे हो, वो गाइड ले सकते हो अपने अपलाइन का, वो थोड़ा बहुत आपको जो है गाइड कर देंगे। वैसे आप अपना भी रख सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये सोशल फाई गेम भी है, हम सब सोशली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ओके, तो एंड थोड़ा हेल्पिंग हो जाता है अपलाइन से। एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं और रिन्यू करना है तो और 15 डेज के बाद ही रिन्यू होगा वो। यस यस यस, बीच में नहीं होगा। 15 डेज आफ्टर आप एक्सपायर हुआ, आपने फिर से रिन्यू किया, तो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका बजाय 15 दिन एक एक्स्ट्रा दिन मैंने कहा है, रूल ये भी है कि टू 16 प्लस वन डेज देन। तो आपका थर्ड कॉन्ट्रैक्ट 16 डेज बाद एक्सपायर होगा, थर्ड ओके, कॉन्ट्रैक्ट। एंड अब देन मैंने अगर $1,000 अगर मैंने फिर से किया तो देन मेरा $1,200 फिर से रिलीज होगा इमीडिएट। हर बार आपको 22.5%। हर बार साढ़े मतलब कौन सी अमाउंट के ऊपर 22% आपका जैसे कि अगर प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, देन रिन्यू और करने के बाद 22% एक्स्ट्रा लग के आ जाएगा उसके ऊपर, राइट? यस यस, रिवॉर्ड आपने किसी भी समय 2000 का रिन्यू कर दिया तो 2000 पे 22% चालू हो जाए। ओके, 2,000 पे 22% चालू हो क्योंकि जाएगा। आपका जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो एक्सपायर था, आपको खाली विड्रॉल करने के लिए ये रूल है कि आप एक्सपायर तो पड़ा है, ग्रोथ बंद है, आप विड्रॉल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट और दे सकता है, बट आपको पहले इन करेगा फिर आउट करेगा। ओके, एंड देन अगर किसी रीजन से मैं 15 डेज के बाद अगर रिन्यू नहीं कर पाया तो कितना टाइम लिमिट होता है मेरे को रिन्यू करने का? आपका समय जो है अनबाउंडेड रहता है, माने आप लातादाद दिनों के लिए वो एक्सपायर रहेगा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस देखेंगे आप तब रिन्यू करें, 2 दिन बाद, ओके, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, मगर आपका नया समय चालू होगा वहां से। नया समय चालू, ओके ओके, जब मैं रिन्यू करता हूँ उसके बाद से नया समय वहां से स्टार्ट होगा, राइट? यस यस। ओके, और देन अगर इसके मतलब इसके अलावा और कई चीजें का जिससे कि मेरे को बेनिफिट होता है इसके अंदर, अगर मेरे नीचे कोई ज्वाइन होता है उसका कैसा होगा? और आपका उस हर बार आपका जो रिन्यू होगा आपके डाउन से, आपने जिसको कनेक्ट किया है आपके हाँ वॉलेट से, हाँ, ओके, तो हर बार वो 5% उसके प्रिंसिपल का आपको ट्रिगर होएगा हर बार। हर बार उसके 5% का मुझे ट्रिगर होगा।
यस। अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने फिर $1000 का ज्वाइन करके छोड़ दिया और मैंने ज्वाइन ही नहीं किया किसी को, और तो मेरा विड्रॉ तो नहीं होगा, लेकिन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे नीचे तो उनका 5% मुझे ऐड होगा, राइट? आपने जिसको कनेक्ट किया है। हाँ हाँ। और मेरे पहले जो कनेक्ट थे उनका कुछ ऐसा कमीशन वगैरह कुछ रहता है मुझे? सॉरी। जो मेरे पहले ज्वाइन है, मैं जिसके ब्लॉक में चैन में, समझो आपके में चैन में ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप भी तो किसी को ज्वाइन करेंगे, या आपके नीचे जो है मेरे से जो ऊपर है वो भी किसी को ज्वाइन करेंगे, उसका कुछ कमीशन या कुछ रहता है इसके अंदर एडेड होता है मेरे वॉलेट में? नहीं नहीं, ये ऊपर नीचे वाला नहीं है, मैट्रिक्स प्लान नहीं है, ये सीधा सीधा है कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आप जिसको ओके। कनेक्ट करेंगे आपको 5%, नहीं कनेक्ट करेंगे आप रिन्यू करें 22.5%, एकदम सीधा सिंपल। ओके सर, रिन्यू करेंगे तो आ जाएगा, और मेरे नीचे जो है उनके 5%, उनके प्रिंसिपल अमाउंट पे 5% मुझे मेरे वॉलेट के अंदर आ जाएगा, राइट? करेक्ट। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, सॉरी सर, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर समझ लो मैंने रिन्यू कर दिया, और मतलब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट भर के ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 6 महीना या साल भर अगर रिन्यू नहीं किया, 2 महीना 4 महीना, तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा? हेलो सर जी, हेलो, यस सुन पा सर। रहे सर? मैं कह रहा हूँ, अगर समझ लो मैंने ज्वाइन किया और 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 6 महीना पकड़ लो, मैं रिन्यू नहीं हो कर पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अनबाउंडेड मैंने ला तादाद इसके पहले ये आंसर दे दिया। आप जब भी उठकर रिन्यू करेंगे वहां से समय चालू होगा ना सर। ओके ओके, लेकिन तब तक तो जो मेरे नीचे ज्वाइन हो रहे हैं उनका 5% तो मुझे मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? माने आप समझे नहीं, आपने जिसको कनेक्ट किया उसी का मिलेगा। हाँ, उसी का मिलेगा, राइट ना? मैंने जिससे कनेक्ट किया मगर उसी का आपका मिलेगा। एक्सपायर हो गया तो नहीं मिलेगा नहीं, सर। जब रात हो जाए, एक्सपायर जब हुआ तो 11 नहीं बजे मिलेगा, ना, मैं एक्टिव रहना चाहिए इसके अंदर, मतलब करेक्ट मैंने रिन्यू करेक्ट रिन्यू टाइम पे करेक्ट रिन्यू करना चाहिए, राइट सर? करेक्ट करेक्ट, नहीं तो आपका ओके कोई भी ओके ट्रिगर नहीं होगा। ओके, दैट्स इट सर, मेरा हो गया सर, थैंक यू सर, मेरे इतने क्वेश्चन थैंक थे यू सर। वेरी मच सर, थैंक यू। यहाँ पर विक्रम सिंह जी भी मौजूद है। यस विक्रम जी। ओके विक्रम जी, आप अनम्यूट। यस सर। जी सर बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने कल ज्वाइन किया है बीसी को, सौ ओके $100 से, और मैं ओके। आज और ज्वाइन करना चाहूँ तो? नहीं नहीं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो 15 दिन का हो गया ना। हाँ, और नया कॉन्टेक्ट नहीं ले सकता हूँ? आप ले तो सकते हैं मगर एक ही में दो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, और समय दो दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक एक दिन बढ़ेगा। हाँ, एक में यानी कितना भी कॉन्टेक्ट ले सकता हूँ मैं एक ही वर्ड में? हाँ बट आपका दो दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक एक एक्स्ट्रा दिन फ्रीज होता चला जाएगा। नहीं, वो तो मैं तो क्या जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ करीबन पिछले 15 दिन से। तो यानी मैं यही पूछ रहा था भाई, एक ही के अंदर मैं 100 कॉन्टेक्ट भी ले सकता हूँ? एक ही दिन में 100 कॉन्ट्रैक्ट ले हेलो? सकता हूँ, समझा नहीं मैं। नहीं नहीं चौबीस नहीं नहीं, चौबीस आप घंटा नहीं होता समझे। है आप। जैसे जैसे नहीं, आप नहीं समझे, मैंने कल ज्वाइन किया है $100 से, विक्रम जी आज मेरे सिंपल पास गेम का $100 रूल एक्स्ट्रा जैसा पड़े हैं। है। तो हम रूल को हाँ जी, डिस्कस कर लेते हैं विक्रम जी, हाँ रूल जी, को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन बाद एक्सपायर होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिन्यू या फिर रीऑर्डर देना है तो आप देकर नया कॉन्ट्रैक्ट आपका 15वें दिन बाद स्टार्ट होगा। ऐसा चलने दे। एक ही दिन में 100 कॉन्ट्रैक्ट कैसे आप साइन नहीं, करेंगे? गैप फीस है। एक दिन में 100 कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं सर। एक दिन हम्म। में 100 कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैं कॉन्टेक्ट तो कितने ही ले सकता हूँ ना, ये पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। तो उसमें आपका कोई जैसे बंदिश नहीं है, आप कितना भी हाँ, ले सकते हैं। जैसे मैंने आज 2000 का आज ले लिया, तो 2000 का कल भी तो ले सकता हूँ, 2000 USDT का। सेम सेम आईडी पे। हाँ, सेम सेम। आईडी पे। हाँ ले सकते हैं, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपका रन होगा। हाँ, दो अलग अलग कॉन्टेक्ट, यही पूछना था। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके।
हरी जी यहाँ पर मौजूद है, अनम्यूट हो सकते हैं। किशोर जी मौजूद हैं, किशोर जी भी अनम्यूट हो सकते हैं। काफी लिस्ट है हैंड रेज का, तो फटाफट लेते हैं दोस्तों, हेलो, नमस्ते ताकि। सर। हाँ नमस्ते हरी सर, बोलिए फटाफट। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैंने परसों ज्वाइन किया था, परसों से। ओके ओके, तो मैंने 4 ज्वाइनिंग तो सर 2 दिन में कर ली है सर। डेली मतलब बढ़िया। 2-3 ज्वाइनिंग डेली सर मैं मतलब ले रहा हूँ सर। यस यस। सर मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जिसको भी अभी मैं 2 बंदों को मिला था, उनका यही क्वेश्चन है कि सर मान लो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रन हुआ था, ये प्रोजेक्ट, हाँ हाँ। तो उस टाइम तो इतने बंदे नहीं होंगे इसमें। तो उस टाइम पे इनको 45% वो कहाँ से दे रहे थे, जहाँ बनाने वाले ने खुद पहले इसमें कितने सारे डॉलर इन्वेस्ट किए होंगे, फिर बंदों को ज्वाइन किया होगा। ऐसा सिस्टम है क्योंकि सर बंदों ने यहाँ पर ना बहुत सारी कंपनियों में पैसे डुबा रखे हैं। तो मैंने मैं हरी उनको जी बताऊं, ये प्रोजेक्ट तो आप पहले ये समझ लें कि ये प्रोजेक्ट कहीं भी वेबसाइट है, जो चीजें हम देख ना पाए ऐसा तो नहीं है। वेबसाइट पर नहीं, ये ब्लॉक पर है, ब्लॉकचेन पर है। जी जी मैं और समझ गया। जी ब्लॉकचेन जी पर क्या होता है, डे वन से जो चीजें हैं ओपनली दिखता है, तो आप देख जी सकते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या ज्वाइनिंग आया और कितने वॉलेट ज्वाइन हुए, फिर कितना जी विड्रॉ हुआ आफ्टर 15 डेज, ये पूरा सर्वेक्षण कर सकते हैं ना हम तो ब्लॉक पर। तो ये जी जी चीजें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमको कैसे सर्च करना है वो होना चाहिए, कि हम चीजों को कैसे सर्च करें, हमें देखना है तो आप देख सकते हैं। क्योंकि जी जी डे वन से आपको एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करके आपको पूरा वेरीफाइबल है ना, ब्लॉकचेन है। जी जी तो जी जी ये मैं कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मानना नहीं है आपको, आपको वेरीफाइड करना है, तो ऐसा ही है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पूरा जी बैच अलग अलग ज्वाइंट हुआ, और जी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही ज्वाइंट हो सकता है, कंडीशन जी के जी थ्रू। ये जी ऐसा कुछ नहीं था कि फंड पहले रख दो, कॉन्ट्रैक्ट पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पॉट रेडी हुआ है। जब जी जी रन होगा तो वो ऑन द स्पॉट रेडी हुआ है, क्योंकि जी पहले से जी प्री डिसाइडेड उसके कंट्रोल में है। फिर उसने जब ब्लॉक पर चढ़ाया तो वो ऑन द स्पॉट रेडी हो गया, नंबर आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर जी THQ जी से स्टार्ट हुआ। अब जी जी वहां पर क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट के ऑप्शन से डिपॉजिट होगा, और जी जी विड्रॉ तो 15 दिन बाद ही होगा, कंडीशन ये था। तो जी कैसे जी पूरा पैसा डाल देगा वो बिना जी जी कंडीशन के। और अगर जी जी बिना कंडीशन के आप $10,000 भी सेंड कर दो ना, तो कुछ जी नहीं होगा, उसमें खाली कनेक्ट होकर शो होगा। माने ओके सर। आज भी हमने अगर अलग से $1,00,000 भी अगर डाल दिया, सेंड जी कर दिया, जैसा एक दूसरे को हम सेंड करते हैं, जी और गलती से भी किसी ने सेंड कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, जी जी कंडीशन में तो गया ही नहीं, जी तो जी जी अनकंडीशनली वहां पड़ा रहेगा। जी जी सर। जी सर। वो तो कभी भी निकल भी नहीं सकता, और किसी के यूज में भी नहीं आ सकता है वो, और उससे 2 टका भी नहीं जाएगा जी क्रिएटर को, कि जी अलग जी से तुमने सेंड कर दिया तो 2 टका चला गया। नहीं, आपको डिपॉजिट के ऑप्शन से ही ट्रिगर करना होगा, फीस लगना ओके। होगा, जी सर। जी तभी सर। जाके ट्रिगर होगा। तो ये सवाल तो गलत हो रहा है कि भाई पहले से ही पैसा रख दिया वो बांटने के लिए, ये कंपनियों में चलेगा ऐसा सब बटना जी जी बटाना। जी जी समझ गए। जी ये जी कॉन्ट्रैक्ट डे वन से चुप कर आया था, एकदम चुप छुपा कर आया, जी ताकि जी इन्वेस्टर छुप छुपा कर डरे रहे। जी जी ये तो डरवा कर ही प्रोजेक्ट आया, खुद डर डर कर ये प्रोजेक्ट आया। आप क्या समझे इसको, पैसा रखकर थोड़ी ना आ सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पैसे ओके रखकर कैसे आ सकता है। जी जी ये खुद तो डर डर कर आया है ये। जी सर। जी सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये ग्रीड वाली ऐसी दुनिया है, इस दुनिया से ये खुद अपने आप में ये प्रोजेक्ट ही डर डरा कर आया है। गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टार्टअप हुआ। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एग्रेसिव प्रमोशन देकर ये लॉन्च हुआ है। और ऐसे आज भी ना होगा कि ये माउथ पब्लिसिटी एक दूसरों में वॉलंटियर बेस पर चलेगा। कोई भी यहाँ पर अनवांटेड फंड्स को डंप ना करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट है ही नहीं कि गेम ऑफ फंड्स है। ये फंड गेम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फंड तो लगेगा, बट गेम ऑफ फंड्स ना कर दें इसे। बहुत ज्यादा आप डंपिंग ना करवाएं, ना करें, कृपया करके। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट को समझे, एक BC जैसा एक रेवोल्यूशनरी मिशन प्रोजेक्ट है, इसे कंप्लीट करें। अनफिनिश्ड टास्क है, बैंकलेस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को करते 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 आप देखोगे 3 साल में 2 4 बैंक ही लुढ़क जाएंगे। आप चेक करें, आप ये पूरे बातों को नोट डाउन कर लें दोस्त। किशोर जी यहाँ पर अनम्यूट हो सकते हैं। यस किशोर जी।
ओके, किसी कारण अनम्यूट नहीं होगा। गोपी जी हैं यहाँ पर, गोपी जी अनम्यूट हो सकते हैं। गोपी में, यस सर। हेलो। हाँ सर, गोपी जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। मुझे ये नमस्कार। बताइए, ये अभी नॉर्मली जो भी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स होते हैं सर, कोई ना कोई तो रेवेन्यू मॉडल होता है। अभी बिना प्रॉफिट्स के आप दूसरों में प्रॉफिट कैसे बांट सकते हैं? तो इसमें मुझे कहीं रेवेन्यू मॉडल नहीं दिखा, खाली आप दूसरों का फंड ब्लॉक करके आगे दे रहे हैं पेमेंट। ये तो मुझे जरा उस पे जरा पहली बात तो ये सिस्टम डिजाइन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, करेक्ट है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये एक सिस्टम है और इसे गेम की तरह हम लेंगे। रेवेन्यू जनरेशन या सर्विस इंडस्ट्री या प्रोडक्ट गुड्स इंडस्ट्री हम नहीं लेंगे इसे। किसी भी तरीके का ये रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रहा है। गेमिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं कहेंगे इसे, एक फाइनेंस गेम ये कहेंगे हम कि आपस में जैसे 20 लोग 16 लोग बीसी कमिटी बोली वगैरह आप जानते हैं या नहीं, ट्रेडिशनल में होता है। मैं जी। थोड़ा कैसे होता है वो 20-25 लोगों का एक रूल्स बनता है, रेगुलेशंस बनता है आपस में, माउथ वाला ओल्ड फेल्ड मॉडल जिस तरह चले। बोली लगता है और बोली लगकर एक दूसरों को बंटता है। तो वहां पर मैंने कभी जनरेशन नहीं देखा, मगर सभी 20 लोग विन विन देखा है मैंने। और बार बार 20 महीने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर रीस्टार्ट हो जाता है। फिर अगर 4 लाख की बीसी है तो 6 लाख 10 लाख करके नया स्टार्टअप कर देते हो। कोई भी मैंने तो रेवेन्यू ये जो जनरेशन बीसी का जो एग्जाम्पल सर आप दे रहे हैं, उसमें तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। जितना पैसा दिया उतना मिलता है या 10% कम मिलता है? वो यहाँ पे आप बोली वाली बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप चिट्ठी वाली की, चिट्ठी उड़ाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं बोली वाली बीसी की बात कर रहा हूँ। जो ऑक्शन लगाते हैं कि भाई जी जी 5 लाख की बीसी, उसमें भी तो कम ही मिलता है ना, ज्यादा तो नहीं मिलता। और जिसको डिवाइड बाय होता है प्रॉफिट जो आखिरी में उठाता है वो तो सिर्फ एक ही आदमी को उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। एक ही आदमी को। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कोई जनरेट नहीं होता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जनरेशन पार्ट नहीं दिख रहा है, रेवेन्यू पार्ट वहां पर। भाई अगर प्रॉफिट जनरेशन नहीं है तो आगे चल के कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, एक हाइपोथेटिकल केस भी अगर हम लोग लेते हैं कि कोई भी नहीं आया, तो फिर वहां तो रुक ही जाएगा ना। माने रुक जाएगा तो क्या, वेबसाइट तो है नहीं, ब्लॉक है, हम रिन्यू करते रहेंगे। आप कनेक्टेड हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप भी रिन्यू करते रहेंगे, हम भी रिन्यू करते रहेंगे आपस में। करेक्ट। वही बोला, अगर 10 लोग 20 लोग या लाख लोग ऐसे आ गए कि उन्होंने अपना पैसा बना लिया और फिर स्टॉप कर दिया, तो आगे जनरेशन कहाँ से होगा? स्टॉप तो मतलब यू नीड पीपल टू जनरेट दैट 22% विड्रॉल सपोर्ट करने के। जनरेट नहीं, रूल है सर, वो जनरेट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली रूल से बट रहा है। एक रूल्स तो होना चाहिए कि ऐसा बटेगा, नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं बट सकता है ना कि भाई एक को 1 लाख बढ़ जाए, एक को 2 लाख, एक कंडीशन है वो, इस कंडीशन से बटेगा। मगर मैं इसको वाकई में डिनाई करता हूँ कि कोई जनरेशन, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सब पार्ट नहीं है इसके अंदर। मैं इस चीज को तो वाकई सिरे से डिनाई करता हूँ कि कोई भी जनरेशन नहीं हो रहा है। राइट, दैट्स व्हाट मैं भी वही बता रहा था कि कोई जनरेशन नहीं हो रहा तो सस्टेनेबल कैसे होगा? वो जैसे अभी तक तो 2000 कितना 212-15 दिन हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, सस्टेन है। और यहाँ पर यही खासियत, यही मैं भी एक्चुअली आपका सवाल नहीं, मेरा भी यही सवाल है कि कोई जनरेशन पार्ट नहीं हो रहा है। मगर 219 दिन से सक्सेसफुली मैं डे 1 से कनेक्टेड हूँ वॉलंटियर बेस पे, और डे 1 से मैं रिन्यू कर रहा हूँ और 45% अप टू मिल भी रहा है। और मैं भी बड़ा मतलब वो हूँ, आश्चर्यजनक हूँ कि उसके अलावा जो सारे लोग हैं 16,000 के बाद भी इसमें स्टोरेज हॉल्टेड फंड यहाँ पर दिखेगा आपको, ये देखकर इतना डेटा बचा हुआ। माने $39 लाख होता है सर ये डेटा, $39 लाख ब्लॉकचेन डॉलर। इसको मल्टीप्लाई 85 करोगे, मैं खुद एकदम आश्चर्य हूँ कि इतना बटाने के बाद भी ये हॉल्ट है इतना। और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर एक टास्क डिजाइन कर लिए, कल परसों मैंने ये अनाउंस भी किया, इसको मिलकर खाली करना है। ये भी एक गेम का रूल बना लिए कि इसको खाली करना है, आप भी शामिल होकर खाली कर रहे हैं। मगर गेम को गेम की तरह लेना है सर, गेम है ये, फाइनेंस गेम है, और इसको खाली करना है, ड्राई करना है, रूल से होगा।
यही रूल से करना है, जो भी रूल है प्री डिसाइडेड। और कोई इसमें आपको जनरेशन या फिर उस तरीके का एक झूठा जो है स्टोरी नहीं है ये प्रोजेक्ट में। क्लियर कट एक डिजाइन है, एक कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, और बड़ा रिगरियस रूल भी है, स्ट्रिक्ट रूल भी है कि आप पहले इनपुट देंगे तभी आपका एक्सपायरी वाला मिलेगा। माने एंटर है, एग्जिट नहीं है इस प्रोग्राम में, और इसको मिलकर खाली करना है सभी को। ओके। और भी कुछ पूछना है किशोर जी, या फिर अनम्यूट? हेलो। हाँ किशोर जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? आ रही यार। सर मैं आपके जो मीटिंग है 2-3 मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। बढ़िया भी एक मेरा सवाल है। पूछिए पूछिए हेलो। ना सर। हाँ अनम्यूट है आप, पूछिए। सर मेरा ये सवाल है, जैसे अपने को फंड डालने को और विड्रॉल करने को एनर्जी और टीआरएक्स लगते हैं, वो आगे चल के उसके रेट बढ़ सकते हैं क्या? 3 से 4 डॉलर का तो आपका जो लगना है वो लगेगा हर बार। अच्छा। माने जो 3 से 4-5 डॉलर का जो अंतर्गत हमेशा रिन्यूअल पे लगेगा वो लगेगा, कंटिन्यूस लगेगा ये। और दूसरा और एक मेरा क्वेश्चन था कि आपने 2 सेमिनार पहले एक बात बोली थी कि बड़े बड़े जब प्लेयर आएंगे तो ये गल्ला कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, बड़े बड़े प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि, माने मैं ये कहा था कि अनवांटेड माने बड़े बड़े बैचेस को डालकर एक ट्रिगर करना चाहेंगे तो कम होगा, बट वो खाली नहीं कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। माने बहुत ज्यादा मिलकर फंड को इनपुट कर दिया तो वो बहुत ज्यादा खाली नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होकर रुका रहेगा लॉजिक। तो फिर जिनको ना मिला है उनको बंटता रहेगा। तो बिना डर के ये हम ये फिनेंस गेम को खेल सकते हैं, मैं ये कहा था। एक साथ बहुत अच्छा। ज्यादा फंड किसी ने इनपुट कर लिया, इसलिए मैं बार बार रोकता हूँ कि किसी को बहुत ज्यादा फंड्स इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गेम का रूल है 2000 तक का, 2000 तक का एक आईडी, एक वॉलेट। तो मैं ऐसा अच्छा। हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा, और ये डुप्लीकेशन भी होना चाहिए नीचे। ओके और किशोर। एक क्वेश्चन है सर। हेलो। जी जी पूछिए पूछिए। जैसे आप यूएसडीटी का यूज कर रहे हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हाँ आगे हाँ। चल के इसका रेट कम हो सकता है क्या? नहीं, यूएसडीटी का रेट तो 1-2 रुपए का आगे पीछे मगर बढ़ सकता है। माने जैसे अभी 80-85 तक है तो 90 तक या 100 तक जाएगा, मगर घटने का तो कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं दिख रहा है। थैंक यू सर, मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। संजय जी यहाँ पर अनम्यूट हो सकते हैं? यस संजय जी। जी सर, जी सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, ये जो अपनी बीएसजी जो कंपनी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट में सिस्टम लेके सिस्टम आए, सिस्टम है एक, सिस्टम जो भी है वो, जो क्योंकि भी है आज मतलब। नहीं सर, 15 साल से, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि आज तक ऐसे बहुत कुछ मेरे इसमें आए हैं। तो इसके पहले आपके आप हाइपरवर्स। सर सुन लीजिए। नहीं नहीं हेलो। संजय जी, एक मिनट मैं रोकूंगा, पहले आप स्पष्ट सुनिए, क्योंकि यहाँ पर होस्ट मैं हूँ। तो आप पहले एक चीज सुनिए, आप बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करने आए हैं या अपनी भूतकाल वाला जो। नहीं अ, सर देखिए ना सर, मुझे बिजनेस करना है। मैं देखिए, मुझे एक ये मिनट एक अच्छा मिनट लगा। संजय जी, आप पहले बात सुनिए। मैं बिजनेस करना है बराबर है, ये गेम को खेलना ही है, इसलिए तो जूम रखा जाता है। बट गेम को सर खेलने के पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले बात को आप समय, इस जूम पर क्या करना है। समय भी सभी के पास इतना नहीं होता है कि आपका नहीं, पुराना वो तो है, भूतकाल वो का तो है, एक वो तो बैड एक्सपीरियंस आपका सुने, क्योंकि हम जो लोग हैं यहाँ पर बी पॉजिटिव लोग हैं। तो हम क्या हाँ। चाहेंगे, आपका भूतकाल का जो पास्ट एकदम फेल्ड एक्सपीरियंस हो गया उसे छोड़कर, अगर आपको हम्म। ऐसा ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से हाँ, इस वही गेम से रिलेटेड, नहीं नहीं वही आप बात कर रहा हूँ फिर सर मैं। आप बात पीछे वाला कर रहे हैं ना, तो वो मुझे सब पता नहीं, है कि बिल्कुल मार्केट नहीं, में क्या। बिल्कुल नहीं। पीछे वाला बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बीएसजी के बारे में ही बात करूंगा।
तो बीएसजी का ये आप BSG ब्लॉकचेन पर रन होने वाला ये कॉन्सेप्ट है, आपने मेटावर्स या जो भी नाम लिया था वो वेबसाइट का सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, तो आपने हाँ तुलना करने की कोशिश जैसे ही करा, मैंने वहां पर ही रोक दिया कि आप कोशिश ना करें कि ओके आपने ठीक है भूतकाल ठीक है में। ठीक है, वो वहीं पे अपन लॉक कर दिए। ओके संजय जी, अभी आप हाँ अहेड, जी फ्यूचर इज जी अहेड, सर। आगे बढ़ेंगे तो कुछ होगा, पीछे से रोककर हम जी क्या जी कर सर, पाएंगे। वही वही तो है ना, वही तो है। देखिए आज तक जितने भी लोग आए गए डूब गए वो हो गया, वो छोड़ दीजिए, उनको कुछ ना कुछ आगे चलकर मिलेगा, वो छोड़िए। अभी ये जो अभी बीएसजी यहाँ है पर सर। ये हाँ कॉन्ट्रैक्ट पर है। जी, हाँ जी जी, ये बीएसजी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जो भी मैं, मेरे दोस्त ने जो भी बीएसजी के बारे में जानकारी दी, कम से कम 10-15 दिन मैंने इसका स्टडी कर लिया, है बढ़िया ना। बढ़िया बढ़िया। हाँ, उसके बाद मैं इसमें एंट्री कर लिया, अच्छा, लेकिन एंट्री भी कर लिया। जी, है ना। तो कितने इसके से आगे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सर बिल्कुल नहीं, ये मेरा ही फर्स्ट है, इसलिए मैं अभी मीटिंग ज्वाइन करके मैं ये जानकारी ले रहा हूँ। ओके ओके, बोलिए बोलिए। हाँ तो सर यहाँ से मुझे आगे चलना है, लेकिन यस आज यस। तक जितने भी आए उसमें डूब गए, जो भी हुआ वो आपने बोला कि वो छोड़ दीजिए, तो मैंने यस, छोड़ दिया वो। लेकिन नहीं अपने नहीं, को सबक आगे सबक सबक चलना है। लेना है वहां से, आपको क्या लेना गलती तो है हुआ। ना सर, लेना तो है। हाँ, सबक ले अभी लो। ये हाँ, ठीक ठीक। बीएसजी जो मार्केट में आया है, ये सर किसके थ्रू आया? ये अब आपका जैसा बिटकॉइन आया किसके थ्रू आया, ऐसा नहीं आया, मार्केट में एनोनिमस वे में आया। किसके बिल्कुल थ्रू पता आया नहीं, आया बिटकॉइन कैसा मालूम, मगर आया। आया ठीक आया इसी बिल्कुल। तरह अपना बीएसजी जो है ना, एनोनिमस वे में मेरे थ्रू, मेरे फ्रेंड के थ्रू, हम सब के थ्रू आपके पास आया, ऐसा पकड़ के अपन चलते हैं। अभी आप जो है इससे रिलेट कुछ पूछे कि क्या दिक्कत कहाँ आपको हो रहा है, कि भाई आपका जो क्लियरेंस आपको चाहिए वो क्लियर कर दूंगा मैं, दिक्कत, तो आप बस पूछो। दिक्कत, दिक्कत कोई बात नहीं सर। अभी जितने भी मेरे सर्कल में जो भी अपन काम चल रहे हैं अभी तक, जैसे हाँ कि हाँ, अभी आपको मैं कुछ कंपनी के नाम बताऊंगा तो आप बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, कंपनी का सर नाम क्योंकि मत बिजनेस बताइए चल रहा ना, है ना क्योंकि सर, इधर मेरे आजू बाजू में बिजनेस बिजनेस चल रहा है ना। उसके तो ऊपर मार्केट में क्या, वो तो चलता रहेगा, मगर हम हाँ बीएसजी के बारे चलता में रहता है बात करिए बिल्कुल, लेकिन हम बेटर कैसे है वो तो बताना चाहिए ना सर उनको। ना। यस यस, तो हम बताएंगे, क्योंकि हम जो आप उन लोग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसेंट्रलाइज है, जी जी फीस जलता है इसमें, फीस, जी, वैसे ब्लॉकचेन वैसे फीस। अभी फोर्सेस का काम चल रहा है। फोर्सेज का प्लान अलग है, मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स प्लान। हाँ, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि एंड यूजर को कुछ मिलता नहीं वहां पे। नहीं नहीं, मतलब वो प्लान ही अलग है ना, मैट्रिक्स प्लान है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, राइट राइट राइट। और ये तो प्लान अभी कैसा है, आपको यूजर को 15-15 दिन में मिलना है तो मिलना है कि नहीं मिलना है, मिलना है। मिलना है, तो ये प्लान तो उससे बहुत ज्यादा नंबर वन हो गया ना। जी, अब जैसे आपने हर 15 इसके, दिन में रूल है इसका। हाँ जी, इसके पहले एक बंदे ने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी यूएसडी का रेट जो है कम ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? आपने बोला था 85%, यानी 80 या 85 रुपीज है ना रेट, उससे हाँ, आगे बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। सर ये आप सीनियर है, आपको इसकी जानकारी है, इसलिए आप बता रहे हैं, बरोबर ना सर? यस यस। लेकिन जो भी मैं कुछ इसके पहले जो भी कंपनी में हो या कुछ भी हो काम किया था ना, उसमें ऐसे ही सर लोगों ने बोला था, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है सर उसका रेट। अरे सर, मैं क्या बोला, आप क्या सुन लिए, आप क्या समझ सर लिए, आपने उसको थोड़ा बोला है क्लियर सर, करता हूँ, थोड़ा क्लियर बिल्कुल। करता हूँ, सुनो। जी ये बोलिए बोलिए। स्टेबल डॉलर है, स्टेबल डॉलर 1-2 रुपए में आगे पीछे ही रहेगा। अब क्या होगा बिल्कुल कि 80 रुपया रहेगा, 80 रुपया रहेगा, या 85 रहेगा तो हमेशा 85 रहेगा। अगर हाँ 90 रहेगा तो हमेशा 90 रहेगा, क्योंकि ये यूएस डॉलर जो है ना, जो यूएस हाँ डॉलर, ये हाँ। इन्फ्लेशन के कारण ना वर्ल्ड वाइड ना तांडव मचा रहा है, वर्ल्ड हाँ। वाइड। हम्म यूएस डॉलर की बात करो, ठीक है। हम्म अब ये यूएस डॉलर वर्ल्ड वाइड क्राइसिस के चक्कर में और अपने नोट को इतना प्रिंटिंग करेगा और लोन बांटेगा, वो तांडव मचा रहा है, तो 90 रुपए तक वो होगा। तो मैं इसका बाय सेल नहीं बता रहा हूँ कि आपको करना है,
मैं क्या बता रहा हूँ कि ये डॉलर में पैक्ड बाय डॉलर है, तो जो डॉलर का इंटरनेशनल रेट रहेगा वहां से 3-4 रुपया ऊपर रहता है। ब्लॉकचेन डॉलर है ये हाँ कोई टोकन नहीं सेल हो रहा है। आपको तो प्रोजेक्ट इसका ये समझना है कि लेन देन होने में 22.5% का साइकिल से रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको ये समझना मिल है। रहा है हम यहाँ 15 पर दिन में। टोकन थोड़ी ना बेच रहे हैं। आप दूसरे प्रोजेक्ट का कि सबने वादा किया 1 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, वो नहीं हुआ, वो मैं थोड़ी ना यहाँ पर बोल रहा हूँ। आप हम्म। वो सर ने क्या पूछा था कि टोकन, हम यहाँ टोकन नहीं खरीद रहे सर, यहाँ पे लेन देन कर रहे हैं ब्लॉकचेन के साथ। हाँ ना सर, लेन देन का ही रेट बोल रहा हूँ। तो लेन देन का रेट में आगे पीछे 1 रुपया होगा, जब यूएस डॉलर में कुछ वो होगा तो 1-2 रुपया आगे पीछे होगा। अगर पहले से क्लियर्ड हैं हम तो क्लियर हैं, मगर नहीं नहीं, गिर वो तो है। जाएगा रोड, रेट गिर जाएगा ये तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गिरेगा ही नहीं रेट, ये डॉलर है। डॉलर का रेट गिरता नहीं है, डोमिनेंट रहता है वो अपने प्राइस से। वो तो है सर, 1-2 रुपए का वो तो कम ज्यादा होता है, बस वो तो बस अपने। वही चीज है, वही चीज है। तो इसको ये बात क्यों पकड़ रहे हो कि लोगों ने वादा किया, वो टोकन की बात नहीं नहीं अलग सर, रहता है। हाँ, वो टोकन हो या कुछ भी हो सर, हम तो कैसे अपन बिजनेस करने वाले बंदे हैं, तो कहीं से अपने को कुछ बंदे ने अपने को बोला है तो अपन काम करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कुछ लफड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा कैसे सर 100% अगर कोई कंपनी अच्छी भी हो तो थोड़ा सा दिक्कत आता है सर कुछ इसमें, है ना, कुछ एंट्री करने के लिए। तो भी अपन काम करने वाले हैं तो अपन एंट्री कर लेते हैं, लेकिन लोगों को जब बताते हैं तो हम 100% बिजनेस में उतरते हैं सर मार्केट में। यस यस, हाँ आज यस 15 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो 15 साल से मैं 100% बिजनेस में उतरता हूँ। कुछ लोगों का लॉस हुआ तो मैंने घर से भर के दिया है। इसमें तो आपको किसी का गारंटी नहीं लेना है, पहली बात, ठीक हाँ। है। ये प्रोजेक्ट अलग है थोड़ा, आपको किसी का भी गारंटी लेके एंटर नहीं करना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एंटर हुआ वो कभी बाहर नहीं आएगा। तो आप हम्म। कृपया करके ये गारंटी तो लेना मत, ये प्रोजेक्ट का खासकर। आपने पिछले प्रोजेक्ट में क्या किया क्या नहीं किया वो प्रोजेक्ट अलग है। ये जी जी प्रोजेक्ट में आप बराबर कृपया बराबर करके गारंटी मत लेना, कृपया करके। मैं बार बार बराबर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, जी जी क्योंकि जी धंधे बिल्कुल। का ये तरीका नहीं है कि आप जिस तरीके से करेंगे मार्केट वैसा चलना चाहिए। मार्केट में वैसा चलना डुप्लीकेशन चाहिए, हाँ। पेवर होना चाहिए। तो यहाँ पर Yes. आप जो भी एंटर करे पेवर करे कि भाई ये 50 से 2000 तू देख ले क्या है, और मगर हाँ समझाना है पूरा आपको, एकदम स्पष्ट जी जी। समझाना है ये प्रोजेक्ट नहीं, को। आपको बस देखिए सर, आप जो भी बीएसजी के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं वो उसके हिसाब से तो मैं तो जानकारी ले रहा हूँ, बस लेकिन आपको स्पष्ट, हाँ, किसी का भी इसमें भुगतान बाद में करना पड़ेगा ऐसा वैसा नहीं ये सब नहीं, चक्कर नहीं रहेगा। वो तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। हाँ लेकिन ये कैसे ट्रस्ट, कुछ ये बंदे ट्रस्टलेस। कुछ हाँ कुछ बोलिए बंदे सर। सर अपने दोस्त, आजू बाजू के दोस्त, मेरे साथी, जिन्होंने इसमें सर करोड़ों रुपए कमाए थे, वही बिजनेस, यानी जैसे मैंने आपको अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप बोले थे कि आप जो भी पीछे जो हुआ वो छोड़ दीजिए, जैसे यस यस, हाइपर छोड़ दे। वर्क्स हाँ है ना, हाँ, हाइपर वर्क्स, क्योंकि होता है, बात करने की होता है ऐसा, कोई टेंशन होता नहीं है, है घटना सर। होता लाख है। लाख, 2-2 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए लगाए लोगों ने सर, बढ़िया पैसा रिटर्न आ रहा था, कोई टेंशन नहीं था। 80 रुपीज, 82 रुपीज के हिसाब से पैसा आ रहा था। आज सर वो 10-12 रुपए के नीचे आके है वो रेट। तो ये अरे वो क्या, तो ये उनका वो क्या है? उनका अपना वेबसाइट था, अपना डॉलर था। ये ब्लॉकचेन डॉलर है, ब्लॉकचेन हाँ TRC हाँ 20 डॉलर है ये वाला। वो हाँ उसमें हाँ इसमें अंतर दिखा कि नहीं आपको? जी जी, वो तो अभी अपन ने कैसे थोड़ा और स्टडी किए, डीप हाँ बढ़िया में बढ़िया, जाके तो थोड़ा समझ में आया। बढ़िया बढ़िया। ये ब्लॉकचेन डॉलर है, पूरा वर्ल्ड में बिकता है ये वाला हाँ डॉलर। हाँ, वो तो है ना ठीक, सर, वही तो है ना, दोस्त ने अगर बोला तो चलो, दोस्त के ऊपर अपन भरोसा रख के अपन काम कर लिए। ओके संजय सर, तो ये प्रोजेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए है। आप मेहनत करो, और आपका जो भी है यहाँ पर बहुत अच्छा, अगर आपने वाकई में डेडिकेशन के साथ काम किया तो बड़ा टीम बन सकता है, क्योंकि सर ये अभी अलग प्रोजेक्ट है। आज तक तो करते आए हैं और यहाँ से आगे भी करेंगे। करेक्ट करेक्ट, ओके संजय, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस। धन्यवाद। हेमंत जी यहाँ पर मौजूद है। हेमंत जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस हेमंत जी। ओके हेमंत जी किसी कारण म्यूट ही हैं, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। नामीचंद मेवा जी यहाँ पर हैं। हाँ सर, अनम्यूट हो गया हूँ। हाँ हेमंत जी बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार, सर बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हाँ हाँ मैं एयरटेल में जॉब करता था,
तो कभी कभी जैसे वो बढ़ जाते हैं, कभी कभी क्या बढ़ जाता है? क्या बोलते, ज्यादा लोग हो जाते हैं सर, ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है, ट्रैफिक। तो कभी कभी अच्छा अच्छा ट्रैफिक अच्छा, ज्यादा नेटवर्क में जी, ट्रैफिक ज्यादा हो। नेटवर्क इशू हाँ आ हाँ जाता था। तो कभी कॉल कनेक्ट नहीं होता था, कभी एयर ड्रॉप आ जाता था, तो कभी प्रॉब्लम होती थी नेटवर्क में। तो ऐसे ही जैसे अभी अभी तो अपने कम है, 16,000 लोग हैं, लेकिन जैसे मान लो 1 करोड़ लोग हुए, 2 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, तो उस प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा सर, कॉल वॉल ड्रॉ, या कभी जैसे पैसे वो विड्रॉ हो रहे हैं तो कभी उसमें प्रॉब्लम हो गई, इस प्रकार का तो नहीं होगा ना इसमें कभी? इसमें ये ब्लॉकचेन का सुविधाजनक ये जो चीजें जो चल रही है, ट्रोन पर चल रहा है, ठीक है, जी जी कॉन्ट्रैक्ट जी पूरा। जी तो जी। पूरा का पूरा जो है 24/7 इसका जो है सर्वरलेस प्रोजेक्ट है, कोई भी जी सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा, इसमें कहीं सर्वर वगैरह नहीं रहता सर? इसमें सर्वर जो पॉइंट रहते हैं, जो माइनिंग करने वाले लोग रहते हैं, जो डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जी जी वो जी जी। तत्काल जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन द स्पॉट। काम होगा या तो ना होगा, वो तुरंत जो है आपका एनर्जी है तो होना ही होना है, ये अच्छा ट्रोन का अच्छा। ऐसा। हाँ, मतलब ट्रोन सर का अगर ऐसा। मान लो इसमें जैसे अपने भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, तो अगर मान हाँ लो हाँ, उसमें से 50, मान लो 130 में से अगर 100 करोड़ भी लोग आ गए तो अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी कुल मिला के? कुल मिला के अपना पड़ोस वाला जो 150 करोड़ का प्लस है, वो भी तो ट्रोन पर ट्रिगर करता है, वो भी ट्रिगर करे, ऐसा है ट्रोन। ट्रोन कहता है जी कि हम 2,000 पर सेकेंड, आगे चल के 10,000 पर सेकेंड को भी कनेक्टिविटी माने तोड़ देंगे। जैसे जी जी मास्टर कार्ड वगैरह हम स्वैप मारते हैं, तो जी जी। हर बार चांसेस यही है कि स्वैप मारे और सक्सेस हो जाता है, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। उनका क्रैक का जो कैपेसिटी है 60,000 प्लस पर सेकेंड वो है, जी ये मास्टर वीजा ये सारे लोगों का। ठीक ठीक है ना इसी सर। तरह ट्रोन का भी चैलेंज है कि भाई ये पीओएस टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, हम 10,000 पर सेकेंड, टीपीएस बोलते हैं इसे, क्रैक जी कर जी सकते हैं। जी तो जी जी। ये लुकआउट बीएसजी का नहीं, ये ट्रोन का सब्जेक्ट है। ट्रोन अच्छा जो अच्छा जो अच्छा अच्छा। जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वो उनका जी जी लुकआउट है कि हमारी जी कैपेसिटी कितना सुविधाजनक रहे और कितना बड़ा कैपेबिलिटी रहे, कितना बड़ा नोट्स लग जाए वर्ल्ड वाइड। अभी 6,700 नोट्स इनके रन होते हैं वर्ल्ड में, मास्टर पीसीस जो भी बोल रहे हैं हम। तो जी उससे ज्यादा बढ़ता रहेगा सर्वर इनका, क्योंकि ये स्टेकिंग मिलता रहेगा वर्ल्ड से, ये बढ़ाते रहेंगे। ये ट्रोन का लुकआउट है, कैपेसिटी वो संभाल रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि हम तो वेबसाइट नहीं है, इसलिए हमको कैपेसिटी का डरना नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर करना है गैस फीस देकर, माने पे एज यू गो। जैसे हम ओला बुक कर लिए, यहाँ से वहां तक का भाड़ा दे दिए, पूरा कार नहीं खरीदे। ठीक जी उसी तरीके से ये जो प्रोटोकॉल है, हमने उस समय का भाड़ा जो दे दिया, काम जी होना है जी। तो ये हर बार होना है, ठीक ऐसा है है। ना सर। एक क्वेश्चन ओके, और पूछना था सर। जैसे अब मेरा पूछिए। कल रिन्यूअल है, ठीक है सर, ओके तो ओके, रिन्यूअल में आपने बताया पहले इनपुट करेंगे तो ही आउटपुट होगा। तो जैसे यस यस। मान लो कभी अपन जैसे अपने टाइम पे अपने पास में वो नहीं रहा सर, तो कभी लेट हो गए, तो हाँ उसमें हाँ अपना जो अमाउंट है वो पड़ा रहेगा क्या? जब तक अपन इनपुट नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं ना? हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में सभी का अमाउंट पड़ा हुआ है। जी जी जी। तो जब अपन उसमें इनपुट करेंगे तो ही वो आउटपुट निकलेगा ना सर? यस यस, क्योंकि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और पुराना जो एक्सपायर पड़ा हुआ था जी जी वो जी। आपको दे देगा, तो तो उसमें आपको कुछ टाइम पीरियड है कि सर कि इतने दिन के अंदर करवाना ही नहीं तो फिर वो पैसे निकलेंगे नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना उसमें? आपको कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस रोज देखना है, आप रिन्यू भले ना करें, जी ठीक है, जी 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 बट जी कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस आपको रोज देखते रहना है कि अभी 36 लाख है, कल 37 लाख होगा, 40 लाख होगा। तो जी जो देगा वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, क्योंकि आप इनपुट भी वही किए थे पहली बार भी, जी जी ठीक है। जी तो जी जो लेन देन का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो आपको रहना है और वो चेक करते रहना है। जब उसमें $122 है और आपका 100 का विड्रॉ है, 100 आपको निकलना ही है। जी इसमें जी जी कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, वो मिलना ही मिलना है आपको। जी जी चाहे जी आप नाइट में ट्रिगर करें या डे में ट्रिगर करें या 24/7, जो भी 24/7 जब भी आप ट्रिगर करें, आपको रूल वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जी। सर्वरलेस है। कोई ठीक है भी ना। सीएम नहीं, कोई भी एमडी नहीं, कोई भी कंट्रोलर नहीं, कोई मिडल मैन जी नहीं। जी जी जी। ओके हेमंत सर, थैंक यू वेरी मच। गोविंद पवार जी, गोविंदा पवार जी, अ, यहाँ पर और भी लोग, जी पाटिल जी भी हैं। जी पाटिल जी, सर हेलो, जी हाँ पवार जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। हाँ हाँ सर, बोले। मेरे दोस्त ने कई कुछ क्वेश्चन पूछा सर कभी पूछा कि ब्लॉकचेन का क्रिएटर क्यों सामने नहीं आता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो। वो बिटकॉइन से आपको पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बोला मैं सर कुछ बात करता हूँ मैं अभी मीटिंग में। नहीं नहीं, वो क्या हुआ, बिटकॉइन का क्रिएटर या फिर टीम या जो भी रहा होगा वो भी सामने नहीं आया आज तक, नहीं, क्योंकि उनका नाम वो लोगों को मालूम था ना सर, वो तो बिटकॉइन में। इधर भी नाम बीएसजी है ना, बीएसजी। अच्छा। हाँ बीएसजी नाम, देखो नाम से नहीं, आपको काम देखना है। जैसा और बोलते हैं ना, आम खाना और है, कंट्री आम का कंट्री गुठली। कौन सा कंट्री में स्टार्ट हुआ, एक पूछा था। कंट्री तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ वो एक्चुअली सर्वर पे पूछा जाता है। जैसे सर्वर इंडिया से हो तो इंडिया का, ये सर्वर पूरे वर्ल्ड में है, इसका ट्रोन का सर्वरलेस अच्छा है ना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में माइनिंग होता है, इसको माइनिंग बोलते हैं प्रोसेस। ये टेक्नोलॉजी अलग है, इसलिए कंट्री भी इधर बाइंडिंग नहीं है कि ये कंट्री वो कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड में है तो हम लोग वर्ल्ड बोलते हैं। ट्रोन वर्ल्ड से चलता है तो ये वर्ल्ड पे है। ये अलग है गोविंद जी, हाँ हाँ। ये प्रोजेक्ट अलग है, माने ये वेबसाइट नहीं है, इसलिए ये थोड़ा ओल्ड वाला सवाल हो रहा है कि कौन सा कंट्री वो सामने क्यों नहीं आता है। वो सामने आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, वो थोड़ी ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल है ना, कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से बटेगा, जो भी है घटेगा बढ़ेगा, जो भी है 2% कटेगा, वो 2% डिजाइन करके छोड़ दिया है, कोई उसका खर्चा नहीं है, स्टाफ का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लाइट का बिल नहीं देना है, कोई ऑफिस का खर्चा नहीं, कोई सीएमडी, कोई लीडर को सेटिंग नहीं देना है, उसको चाय पानी नहीं देना है, सब मंथ सेटिंग कुछ भी नहीं करना है, इसलिए सामने नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, हमको, सभी लोगों को, इसलिए वो सामने भी नहीं है। वो एनोनिमस अच्छा टीम है। हाँ अच्छा एनोनिमस टीम है, जो बिटकॉइन जैसा था डेवलप करके छोड़ दिया, वैसे ही ये छोड़ दिया। हमको आपको वॉलेंटियर से कनेक्ट होके ये बिस्सी को खेलना है, गेम है। हाँ हाँ। वो सामने आके क्या करेगा, कुछ कर सकता है क्या? ये नहीं नहीं सामने नहीं, आने से विश्वास ज्यादा करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विश्वास आपको करके नहीं करना है, ये स्टडी करना है प्रोजेक्ट अलग क्यों है। किसी को किसी पे विश्वास नहीं करना है तो वो सीएमडी या फिर क्रिएटर या जो भी चीज है, अगर तो वो सामने आ गया तो उस पर विश्वास करना है क्या? नहीं, किसी को किसी पर भरोसा करके ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, स्वयं अच्छा स्टडी करके ये प्रोजेक्ट करना है। आप अपने फ्रेंड को बताएं। ओके ठीक सर। है सर, कोई बात नहीं सर, ओके हाँ, थैंक यू। थैंक यू गोविंद। जी पाटिल जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। ओके, अरुण कुमार जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। अरुण कुमार जी, यस सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि एवरी टू रिन्यूअल के बाद जो है आवाज थोड़ा एक आपका दिन बढ़ वो आ रहा है, जाएगा। थोड़ा धीमा आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन था कि एवरी टू रिन्यूअल के बाद इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, आपने बोला था सर अभी। यस यस, एवरी हेलो। 2 रिन्यूअल एक दिन एक्स्ट्रा फ्रीज होएगा। हाँ सर, तो जब तो हम मेरा रिन्यूअल जो है 45 दिन का हो जाएगा, तो उसके बाद तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा ना 45 दिन, फिर एवरी 45 डेज ये ऐसे स्टेबल हो जाएगा ना फिर तो। यस यस, 45 दिन जो एक्स्ट्रा ऐड होगा फिर उसके बाद स्टेबल रहेगा, फिर एक्स्ट्रा डे नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ने वाला दिन है वो 45 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बढ़ने वाला दिन। हाँ सर, हाँ जी ओके हाँ जी, अरुण। वही मेरा क्वेश्चन था कि 45 दिन होने के बाद फिर ये स्टेबल हो जाएगा और फिर 45 का ही मेरा रिन्यूअल आफ्टर 45 डेज ही रिन्यूअल होगा फिर। नहीं, आपका 15 + 45 माने 60 डे के बाद होगा, 60 दिन के बाद। अच्छा, मतलब 15 दिन ये भी जुड़ेंगे और 45 एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 60 डेज ये तो बाद 15 अगर दिन मान तो लिया है ही है। हाँ ये 15 दिन तो है जी ही जी। है, मगर जो एक एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ रहा था वो 45 दिन जुड़ रहा था, 45 डेज। अच्छा सर, अच्छा, तो ओके, थैंक 60 यू डेज वेरी मच। बाद मतलब हाँ रिन्यू हर होगा। बार फिर रिन्यू हो। यस यस।